लेट्स बिगिन दिस सेशन। सबसे पहले ये करते हैं कि somebody in the comment said कि सर 2023 की भी मार्कशीट अपलोड कर दो। तो दिस इज़ माई मार्कशीट एंड आई गॉट 99.66 इन GS एंड CSAT नहीं निकला था। इन रिस्पॉन्स इन 2024 आई क्लियर्ड बोथ IFS एंड CS प्रीलिम्स एंड IFS मेंस और मेरा 1 मई को इंटरव्यू है। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन एंड दिस इज़ ओवर। आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच ऑफ योर टाइम इन दिस। जिस काम को करने आए वो कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो somebody in the comment said कि सर मॉक टेस्ट दे रहे हैं और मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, है ना। तो अगर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं तो डोंट वरी, हमको क्या करना है कि वट एवर द गैप्स इन आवर नॉलेज, हमको वो गैप्स फिल करने हैं और मॉक टेस्ट को उस गैप को फिल करने के लिए यूज़ करना है। एंड आई एम हियर टू टेल यू कि वो गैप कैसे फिल करना है। तो ये है, ये जो टेस्ट है, ये बाजीराव एंड रवि का हमने एक टेस्ट ले लिया, है ना। बाजीराव एंड रवि का ये एक टेस्ट ले लिया हमने एंड दिस टेस्ट इज़ ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का मॉक टेस्ट है जो सेक्शनल टेस्ट होता है, ठीक है, एंशिएंट एंड मेडिवल वाला। तो उसमें हम क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हमको फिलअप करना है। तो सबसे पहले तो आपके पास एक बेसिक सोर्स होना चाहिए जिससे आपने एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी है। तो मेरे केस में क्या था कि मैंने अपनी एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री का ऐसे पूरा पावर पॉइंट स्लाइड बना रखा है। दिस इज़ अबाउट 700 पेजेस। अभी मैं इसको शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। एंड हाउ आई एम कंप्लीटिंग इट बाय फिलिंग अप दोज गैप्स। तो टेस्ट लगा लगा के इसमें अपना एडिशन कर करके मैं गैप फिल कर रहा हूँ। अगर आपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं तो उसमें भी आप इस तरीके से गैप्स को फिल अप करिए। शुरू करते हैं आपकी ये गैप कैसे फिल करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि हाउ मेनी ऑफ द अबव प्लेज वर ऑथर्ड बाय हर्षवर्धन, ठीक है। तो अब इसके लिए हम जाते हैं कि हर्षा एम्पायर हमने पढ़ा था। तो मेरे नोट्स में मैंने देखा कि हर्षा एम्पायर है वो 606 AD से 647 AD तक था, है ना। अब हर्षा ने कौन कौन सी जो संस्कृत प्लेस थे वो ऑथर किए थे। तो रत्नावली और नागानंदा एंड प्रियदर्शिका, ये 3 थे। अब ये मेरे नोट्स में हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आके देखा रत्नावली है, नागानंदा है, ठीक है। तो अब हर्षा ने ये दोनों प्ले तो करें, ये तो मेरे लिए क्लियर हो गया। तो ये दोनों पेयर तो सही है, तो एक तो नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों की क्या खबर है। तो मैं अपने नोट्स में वापस आता हूँ। मुझे दिखता है कि ये वाला जो पार्ट है इसमें मुझे दिखता है मेंशन कालिदास ड्रामा मालविका एंड अग्निमित्रा, ठीक है। तो मालविका अग्निमित्रा जो है ये कालिदास का ड्रामा है ना। तो ये कालिदास का हो गया। और ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये भी कालिदास का है। हमसे क्या पूछा है, हर्षवर्धना का पूछा है, मतलब ओनली 2 पेयर इसका आंसर हो जाएगा। मतलब नागानंदा एंड रत्नावली जो है हर्षवर्धना ने ऑथर की थी। तो अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसमें कोई नॉलेज गैप नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसका एनालिसिस मुझे देखना ही नहीं है कि पीछे क्या लिखा हुआ है। मेरे नोट्स में था, मैंने पढ़ा था, मैंने रिकॉल कर लिया, हो गया काम। तो जब पेपर हुआ, अगर मेरा ये क्वेश्चन गलत भी होता तो मैं अपने नोट्स में जाता, चेक करता। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन फिलअप है तो मैं उसमें कुछ भी ऐड नहीं करता। अगर मेरा कमी पड़ रहा होता तो मैं यहाँ पे जाके ऐड कर देता। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। अब अगला सवाल लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करना है कि जैसे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग सातवाहना रूलर। सो इसमें क्या है, द किंग्स एंड क्वींस परफॉर्म वैदिक सेक्रीफाइसेस सच एज अश्वमेधा एंड वजपेय। तो वैदिक सेक्रीफाइसेस, जो अश्वमेधा घोला वाला जो सेक्रीफाइस होता था वो किस टाइम पीरियड में चलता था, है ना। तो मौर्यास के टाइम पे चलता था, फिर उसके बाद गुप्ताज में चलता था। तो अब ये पूछ रहा है कि सातवाहनास के टाइम पे होता था कि नहीं होता था। तो मैं अपने नोट्स में जाऊँगा, कहीं पे कुछ मिलेगा। तो देखो मेरे नोट्स में मिलता है कि लास्ट अश्वमेधा वाज परफॉर्म बाय चोला किंग इन 11th सेंचुरी। तो मतलब सातवाहना वाले में तो हो ही रहा होगा, है ना। तो इस टाइम पे ये सब होता था। अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं। द महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वाज फॉलोड वाइडली इन सातवाहना एम्पायर। ये चीज़ मुझे देखनी है। तो अब बुद्धिज़्म में जाके देखूंगा या फिर सातवाहना एम्पायर जब मैंने पढ़ा था वहाँ पे जाके देखूंगा। तो अब मैंने देखा ना, तो मुझे ये चीज़ नहीं मिली मेरे नोट्स में कि सातवाहना वाले टाइम पे बुद्धिज़्म कहाँ कहाँ फॉलो होता था, है ना। तो अब मुझे ये चीज़ नोट्स में नहीं मिली है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ना, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, अब ये मेरा क्वेश्चन मैंने जब टेस्ट लिया तो या तो गलत होगा या सही होगा। मैं गैस मार के कर दूँगा कि हाँ भाई होता था, और दोनों बोथ कर दूंगा। लेट्स से कि आपका गलत हो गया। मुझे सिर्फ इसमें एक ही स्टेटमेंट पता था, दूसरे के लिए मैं कंफर्म नहीं था। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अब मुझे मेरे कंफर्म नहीं था और मेरे नोट्स में ये चीज़ है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने जाके एनालिसिस में पढ़ा कि मॉन्क्स को वो लैंड ग्रांट देते थे बुद्धिज़्म वालों को, एंड नागार्जुन कोंडा एंड अमरावती इन आंध्र प्रदेश बिकेम इंपॉर्टेंट सीट्स ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर अंडर दैम। तो ये सातवाहनास के टाइम पे हो रहा है।
कि मॉन्क्स को लैंड्स दी जा रही है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, तो और जो है महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म सतवाना पीरियड में स्प्रेड हो रहा था, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर 2 है। बट अब मैं क्या करूँगा, अपने नोट्स में जाके ये लिख लूँगा, महायाना बुद्धिज़्म सतवाहना है ना। तो ऐसे जाके अपने नोट्स में लिख लूँगा या फिर स्लाइड में ये चीज़ ऐड कर दूँगा जहाँ पे सतवाहना वाला एम्पायर मैंने अपनी स्लाइड्स में लगाया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, जैसे कंसिडर द रूल ऑफ हर्षवर्धना, है ना। इधर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेसर टू बादामी फॉर द एक्सपेंशन ऑफ हिज एम्पायर टू सदर्न इंडिया। अब मुझे ये देखना है कि ये बादामी में इसका एक्सपेंशन हुआ था कि नहीं हुआ था। तो मैं वापस क्या करूँगा, हर्षवर्धना एम्पायर पे जाऊँगा। देखो ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपको याद है, आपने अपना सोर्स पढ़ लिया है और आपको पता चल रहा है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है तो आप अपने सोर्स में जाइए, सोर्स में जाके हर्षा एम्पायर पे जाइए, वहाँ पे देखिए कि वो चीज़ मिलती है कि नहीं मिलती है। तो ये कैपिटल वाला पार्ट देखता हूँ, तो मेरे सोर्स में हर्षा वाला जो एम्पायर है, तो ये पुष्यभूति डायनेस्टी, यही हर्षा वाला एम्पायर है, हर्षवर्धना, है ना। तो इसकी थानेसर और कनौज, इसकी कैपिटल यही थी, इसके अलावा इसकी कैपिटल थी नहीं, मतलब वो यहाँ पे गया ही नहीं था बादामी में। तो ही डिड नॉट शिफ्ट इज कैपिटल फ्रॉम थानेसर टू बादामी, है ना। एक्सपेंशन किया भी था तो उसने कैपिटल शिफ्ट नहीं करी थी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नाउ ही ओवर पावर्ड ध्रुव सेना द किंग ऑफ वलाबी एंड मेड हिम ए वेसल, ये देखना है। और उसके बाद अब मुझे देखो, मेरे नोट्स में मैं जाके देखूंगा, द एहोल इंस्क्रिप्शन मेंशंस हिज डिफीट ऑफ पुलकसेन। तो अब मेरे को ये याद है कि पुलकसेन ने जो है, जब हर्षवर्धना सदर्न इंडिया में जा रहा था तो वो नर्मदा को क्रॉस नहीं कर पाया था, क्योंकि चालुक्य का जो किंग था पुलकसेन II, उसने उसको डिफीट कर दिया था। ये बात मुझे याद है, तो ये मेरे नोट्स में लिखी हुई है, देखो, पुलकसेन II डिफीटेड हर्षा कुड नॉट पास नर्मदा। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये इस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ए होल इंस्क्रिप्शन। अब ए होल इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ था, तो अब ये जो फैक्ट है ना, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा, ए होल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अब मेरे नोट्स, वो जो टेस्ट में दे रहा हूँ उससे मेरे नोट्स कंप्लीट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम फिर एक और टेस्ट आएगा, मैं एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करता जाऊँगा, वहीं हर्षा एम्पायर में, सतवाना एम्पायर में, ऐसे हमको पढ़ना है। इस तरीके से मॉक सॉल्व करने। आपने मॉक सॉल्व कर लिया, उसमें देखो कितनी इन्फॉर्मेशन आपको पता है, आपके नोट्स में कंप्लीट है, जो नहीं कंप्लीट है उसको फिलअप करना है बस, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई डू। आपको अच्छा लगे तो यही करना है, इट वर्क्स, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ही ओवर पावर्ड ध्रुव सेना टू द किंग ऑफ वलाबी एंड मेड हिम वसल, है ना। तो वसल तो उसने बनाया ही था, ये होल इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ ही है ये, ठीक है। अब ध्रुव सेना वाला मेरे नोट्स में नहीं लिखा हुआ था, तो ध्रुव सेना वाला हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, जो एनालिसिस में लिखा है, हर्षवर्धना सबड्यूड ध्रुव सेना द किंग ऑफ वलाबी एंड मेड हिम वसल। तो ये इसका फायदा हो गया एनालिसिस का। अब ये अगर मेरे नोट्स में नहीं है तो मैं ऐसा नहीं है कि इसको बार बार पढ़ूंगा, यहीं हाईलाइट करूंगा, मैं अपने नोट्स में जाके लिख दूंगा ना कि उसने ध्रुव सेना को हर्षवर्धना ने जो है ध्रुव सेना को ओवर पावर्ड किया था, ध्रुव सेना वॉज द किंग ऑफ वलाबी, और उसको अपना वेसल बना लिया था। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन मुझे ऐड करनी है, मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका 2 ऑप्शन है, तो इसका आंसर ओनली 2 हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला तो गलत है ना, कैपिटल उसने शिफ्ट नहीं करी थी। तो दिस इज़ हाउ यू डू इट। पर आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, या फिर जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो उसमें फिलअप करो, चिट उसमें लगाओ, पंच करो, बट जो इन्फॉर्मेशन फिल नहीं है बस वो फिल करनी है। दिस शुड बी द एम। इस तरीके से हमको मॉक्स लगाने हैं। अगला देखते हैं आप, जैसे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सतवाना एम्पायर। अगेन द होल ऑफ द डेक्कन रीजन वॉज अनेक्स्ड टू द एम्पायर ड्यूरिंग द रीन ऑफ गौतमीपुत्र सतकर्णी। नाउ मैंने अपने नोट्स में ये पढ़ा कि गौतमीपुत्र सतकर्णी वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ सतवाना एम्पायर। तो कुछ लैंड्स जो पहले वेस्टर्न क्षत्रपास ने इनकी ले ली थी, वो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने वापस आके रिक्लेम करी थी। अब ये वाली जो चीज़ है ये हल्की सी इनकम्प्लीट है, तो मैं वापस जाता हूँ एनालिसिस में, मैं ऐड कर देता हूँ कि यस गौतमीपुत्र सतकर्णी कैप्चर द होल ऑफ डेक्कन एंड एक्सपेंडेड हिज एम्पायर, ठीक है। तो वो अपना एम्पायर एक्सपेंड करता है, तो साउथ में एक्सपेंड करता है। अब इसमें क्या है कि दिस कैन बी कॉन्ट्रोवर्शियल। देखो ये क्या है कि कोचिंग वाले बना रहे हैं तो इतने अच्छे स्टेटमेंट नहीं बना पाते, कुछ क्वेश्चंस में स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं, इवन यूपीएससी मेक मिस्टेक्स। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए,
होल, तो ये होल लगा हुआ है ना, तो आई डोंट थिंक कि पूरा उन्होंने डेक्कन कैप्चर कर लिया होगा, कुछ कुछ रीजनल किंगडम रहे होंगे, बट अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन दिस इज करेक्ट, फ्रॉम माई साइड इट शुड बी इनकरेक्ट। नाउ इट हैड 2 डिफरेंट कैपिटल्स, प्रतिस्थाना एंड अमरावती एट 2 डिफरेंट टाइम्स। तो मैं वापस जाता हूँ अपने नोट्स में, देखता हूँ 2 कैपिटल थी, प्रतिस्थाना एंड अमरावती, मेरे नोट्स में ये चीज़ है, मैं वापस आ जाता हूँ, ये वाला स्टेटमेंट मेरा सही है। नाउ कैप्चर ऑफ द डेक्कन रीजन बाय द चालुक्यास लेड टू इट्स डिक्लाइन। नहीं, डेक्कन रीजन को जब चालुक्यास ने कैप्चर किया था उसके बाद तो उस रीजन का अच्छा होना शुरू हुआ था, है ना, कल्चरल मंदिर बनने लगे थे, बहुत सारे टेम्पल्स बने थे, उनमें इंप्रूवमेंट हुआ था, इकोनॉमी इंप्रूवमेंट हुई थी, रीजनल डेवलपमेंट हुए थे, तो दिस इज़ रॉन्ग। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ये कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हो कि ऐसा कुछ डिक्लाइन चालुक्य से उस डेक्कन रीजन में नहीं हुआ था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगला करते हैं। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया द टर्म महाराष्ट्रिकास रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो अब ये जो 2021 से एंड 22 से ये ट्रेंड चालू हुआ है कि ये टर्म्स पूछते हैं, एंड दीज टर्म्स आर वेरी डिफ़िकल्ट। आपकी हर बुक में ये टर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव वाली नहीं मिल पाएंगी, तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आप जब भी टेस्ट लगा रहे हो ना तो ये टर्म्स जो है अपने नोट्स में जाके भाई लिख लो, क्योंकि अगर मान लो आप 5 या 6 कोचिंग्स के टेस्ट लगा रहे हो तो आप लगभग 50-60 टर्म कर लोगे अच्छी वाली, और उसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यूपीएससी का वो टर्म वाला क्वेश्चन फंस जाएगा। नहीं फंसेगा तो आप गैस कर लोगे, क्योंकि आपने 50-60 तो लगाई हुई है कम से कम। तो इसमें महाराष्ट्रिकास, तो अब इसमें हम थोड़ा सा गैस करते हैं, महाराष्ट्रिकास, तो इसमें राष्ट्र आ रहा है, महा आ रहा है मतलब बड़ा, राष्ट्र आ रहा है, रिकास मतलब कोई तो है जो बड़े राष्ट्र का एक हायर रैंकिंग ऑफिशियल है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। इसको डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो है एनालिसिस में जाएंगे, महाराष्ट्र का कौन था, महाराष्ट्र का एक हायर रैंकिंग ऑफिशियल था, और ये वाली चीज़ हम जाके अपने नोट्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट सेज। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सतवाहनास, है ना। तो दे हैड सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी विद लोकल सब्जेक्ट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल मिनिस्टर्स। दिस इज़ नॉट, तो एंशिएंट इंडिया में ऐसा नहीं होता था कि डायरेक्टली कंट्रोल्ड होते थे, है ना। फ्यूडलिज्म नाम की चीज़ होती थी, सेमी फ्यूडलिज्म, क्वाजी फ्यूडलिज्म आप बोल सकते हो। तो फ्यूडलिज्म होता था, उसका मतलब एक किंग है और उसके वेसल्स हैं ऐसे, और वो वेसल्स रीजनली उनमें ऑटोनॉमी होती थी, है ना। इसको आप गेम ऑफ थ्रोन्स से रिलेट कर सकते हो। गेम ऑफ थ्रोन्स में एक हमारा क्या होता था, किंग्स लैंडिंग, और उसमें नॉर्थ होगा, है ना, ऐसे साउथ होगा, आयरन आइलैंड्स होंगे, तो ऐसे ऐसे मतलब सेंट्रलाइज्ड नहीं था। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द पावर ऑफ द किंग वॉज सब्जेक्ट टू रिलीजियस डिक्री एंड पब्लिक ओपिनियन, दिस इज करेक्ट। आप कहीं भी जाओ, एंशिएंट किंगडम में होता था कि सब्जेक्ट्स जो हैं अगर उनके रिलीजन में आप जाके इंटरफेयर करोगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रोटेस्ट और रिबेलियन हो सकता है, तो किंग नहीं करता था। तो उसकी जो भी पावर थी वो पब्लिक ओपिनियन और रिलीजियस डिक्री जो थी ना, इन दोनों पे डिपेंड करती थी। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। So they were the first in the Indian history to make tax-free land grants to Buddhists and Brahmanas. So this statement was not in my notes, right? So I will add this. They were the first in Indian history to make tax-free land grants to Buddhists and Brahmanas. This is very important. ये statement UPSC पूछ सकती है ना। तो अब इसमें 2 स्टेटमेंट सही हो गया, only 2 इसका आंसर हो गया। So this is the way you should अप्रोच योर मॉक टेस्ट। इससे बड़ा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा अभी, क्योंकि इनिशियल अर्ली स्टेजेस ऑफ द यूट्यूब है, और ज़्यादा बड़ा बनाऊंगा तो यूट्यूब इसको प्रमोट नहीं करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और लेके आऊँगा ऐसा। सब्सक्राइब कर देना, तभी आपको राइट टाइम पे करेक्ट वीडियो मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।